Hello friends, last unit we have to see the ecosystem. What is ecosystems, structure of ecosystems, types of ecosystem की definition, वो सब हमने पढ़ा है. Now in this lecture we have to study the functions of ecosystems. So basically there are three types of functions in ecosystem: प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस एंड टर्शरी फंक्शंस. जो प्राइमरी फंक्शंस रहता है वो पूरा प्लांट पे डिपेंड रहता है. मतलब प्लांट पे डिपेंड मतलब कैसा? तो जो प्लांट से वो बाय यूजिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वो स्टार्च प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है. तो प्राइमरी फंक्शंस में ओनली इंक्लूड द your trees or plants. नेक्स्ट फंक्शन है सेकेंडरी फंक्शंस. सेकेंडरी फंक्शंस में क्या रहता है कि जो प्लांट ने जो एनर्जी प्रोड्यूस किया है, स्टार्च प्रोड्यूस किया है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो ये एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी? बाय यूजिंग एनिमल्स. मतलब जो ग्रास है, अपना घास रहता है, वो बकरी खाती है. बकरी को कोई अदर एनिमल्स खाता है, मनुष्य खाता है. तो वो ऐसा एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, वो सेकेंडरी फंक्शन है. टर्शरी फंक्शंस जो है वो जो एनिमल्स रहते हैं वो डेड हो जाते हैं. डेड होने के बाद उनको डिकम्पोज हो जाते हैं. डिकम्पोज बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करते हैं. फिर डिकम्पोज होने के बाद उसका न्यूट्रिएंट्स बनता है और वो न्यूट्रिएंट्स वापस प्लांट्स उसको एब्सॉर्ब करते हैं बाय यूजिंग नाइट्रोजन रहता है, फॉस्फोरस रहता है. तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है. ये जो फंक्शंस है इकोसिस्टम के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, आपको समझने के लिए आपको बेसिकली आपको समझना चाहिए फूड वेब एंड फूड चेन्स. तो देखते हैं व्हाट इज फूड चेन्स एंड फूड वेव्स. तो फूड चेन क्या रहता है? ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम द प्लांट्स थ्रू ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फूड चेन्स. हमने अभी एक एग्जाम्पल देखा है, ग्रास. ग्रास कौन खाता है? ग्रास मतलब घास. कौन खाता है? एनिमल्स खाते हैं. तो प्लांट क्या हुआ? आपका प्रोड्यूसर हुआ. एनिमल क्या करता है फिर? एनिमल को कौन खाता है? दूसरे एनिमल्स खाते हैं और मनुष्य भी खाता है. तो एक फूड चेन कंप्लीट हो गई. देखिए, व्हेन द ऑर्गेनिज्म डाई दे आर ऑल डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या रहता है? बैक्टीरिया एंड फंगाई इनटू न्यूट्रिएंट्स दैट कैन अगेन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स. एट ईच एंड एवरी ट्रांसफर नियरली 80 to 90% ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी गेट लॉस एज हीट. A food chain always start with the plant life, ends with the animals. Food chains always start होता है प्लांट से और एंड होता है एनिमल से. और उसमें से जो 80 से 90% जो पोटेंशियल एनर्जी रहती है वो लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो देखिए फूड चेन का एक इमेज बनाया है हमने. आपको पूरा क्लियर हो जाएगा इस इमेज से. देखिए ये यहाँ पे ग्रास है. ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर है. ग्रास को कौन खाता है? इंसेक्ट्स खाते हैं. इंसेक्ट से आपका प्राइमर कंज्यूमर. देन इंसेक्ट के ऊपर कौन डिपेंड है? यहाँ पे एक चिड़िया दिख रही है आपको, ब्लू बर्ड उसको नाम है. वो ब्लू बर्ड इंसेक्ट को खाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर है. और ब्लू बर्ड्स को भी खाने वाला कोई तो ये स्नेक है. तो ये टर्शरी कंज्यूमर हो गया. और स्नेक का भी कोई तो भी फूड के लिए इस्तेमाल करता है. ओल कहते हैं हमको उसको. एपेक्स प्रीडेटर हो गया. और एपेक्स मरने के बाद उसको डिकम्पोज होता है बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं? डिकम्पोज करने के टाइम पे उसका न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करते हैं. और वो न्यूट्रिएंट्स वापस कौन लेता है? ये ग्रास लेता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और अदर न्यूट्रिएंट्स जो भी हो गए वो. और ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है. उसको हम कहते हैं फूड चेन.
अभी आपने जो फूड चेन देखा है उसको हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं। टेरेस्ट्रियल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो ऑल एनिमल्स है, प्लांट्स है, वो कहाँ पे उगते हैं? जमीन पे उगते हैं, इसलिए दिस इज अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। नेक्स्ट देखेंगे हम एक्वेटिक फूड चेन। एक्वेटिक फूड चेन मतलब जो पानी में रहता है, पानी में उनका पूरा जीवन उनका चलता है, उनको हम एक्वेटिक फूड चेन कहते हैं। इसमें बेसिकली पानी में जो प्लांट्स आते हैं उसके ऊपर छोटे छोटे प्लांट्स डिपेंड रहते हैं, उसको मछलियाँ खाती है, तो ये एक्वेटिक फूड चेन का एग्जांपल होगा। नेक्स्ट है फूड वेब। तो बेसिकली देर इज अ डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। व्हाट इज द डिफरेंस? जो फूड वेब बनता है वो बाय यूजिंग फूड चेन के, यहाँ पे हमने जो देखा है ग्रास के ऊपर एक ही डिपेंड है, उसके ऊपर एक ही, लेकिन फूड वेब में वैसा नहीं है। वो डिफरेंट टाइप्स के फूड चेन्स इंटरलॉक होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे में। यहाँ पे डेफिनेशन देखिए फूड वेब की, वेरी इंपॉर्टेंट है फूड चेन और फूड वेब की डेफिनेशन। द इंटरलॉकिंग पैटर्न ऑफ वेरियस फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज फूड वेब। तो आपको यहाँ पे बेसिकली समझ में आ गया होगा कि फूड वेब जो है वो कैसे कंप्लीट होता है, बाय यूजिंग फूड चेन। तीन चार टाइप के फूड चेन एक दूसरे में इंटरलॉक होने के बाद फूड वेब बनता है। फूड वेब में देखिए, इन ए फूड वेब मेनी फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कनेक्टेड एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स so that there is a number of opportunities of eating and being eaten at each trophic level। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए फूड वेब का, ग्रास में बी ईटन बाय इंसेक्ट्स, रैट्स, डियर्स एक्सेट्रा। दिस में बी ईटन बाय स्नेक, टाइगर। Thus there is a interlocking of various food chains called as food web। मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है कि फूड वेब में ग्रास को सिर्फ, पहले हमने देखा था ग्रास को सिर्फ बकरी खाती है, यहाँ पे लेकिन ग्रास के ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट से, रैट से, डियर से, कोई भी खा सकता है। फिर इंसेक्ट्स, रैट्स और डियर्स को और दूसरे एनिमल्स खाते हैं। इसमें एग्जांपल है स्नैक है, टाइगर है। तो ये एक दूसरे में इंटरलॉक है, कनेक्ट है। सो वेरियस फूड चेन्स आर इंटरलॉक इच अदर एंड मेक द फूड वेब। फूड वेब का यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा है। देखिए ग्रास के ऊपर इतने डिपेंड है। यहाँ पे देखिए आप कुछ पक्षी है, डियर से, रैट है। तो रैट के ऊपर वंस अगेन अदर एनिमल्स डिपेंड है और उनके ऊपर और एनिमल डिपेंड है। तो यहाँ पे जो प्लांट्स है वो प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गए आपके। उनके ऊपर जो एनिमल्स डिपेंड है वो प्राइमरी कंज्यूमर, उनके ऊपर जो एनिमल डिपेंड है वो सेकेंडरी कंज्यूमर, और लास्ट को जाते हैं टर्शियरी कंज्यूमर। ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, इंटरलॉक है एक दूसरे को, ऐसा फूड वेब बनता है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन फूड वेब एंड फूड चेन। सिंपल डिफरेंस है, देखिए इन ए लिनियर फूड चेन्स इफ वन पीसेस गेट अफेक्टेड बिकम एक्सटिंक्ट। फूड चेन में क्या रहता है, वन पीसेस मतलब वन एनिमल दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड रहते हैं। एंड इन फूड वेब में क्या रहता है कि वन एनिमल के ऊपर बहुत सारे एनिमल डिपेंड्स रहते हैं, सिंगल एनिमल डिपेंड नहीं रहता है। ये बेसिकली डिफरेंस है यहाँ पे। तो थैंक्स फ्रेंड्स, today we have only see the food chain and food web, very important concept। एग्ज़ाम के लिए उनमें से कोई तो भी एक पूछा जाता, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहिए इसके ऊपर डायग्राम का। बाकी इसमें कुछ नहीं है, सब थ्योरी कंसेप्ट है। थैंक्स। इफ़ एनी डाउट्स देन पर्सनल कॉल मी और मैसेज मी माय व्हाट्सअप नंबर 8087208818। थैंक यू फ्रेंड।